नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने नारी सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है और पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न नेतृत्व के अवसर प्रदान किए हैं। बता दें कि अब पार्टी ने मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन के बाद जिला अध्यक्षों में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। भाजपा का कहना है कि वे महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें नेतृत्व में शामिल करने के लिए गंभीर हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने लोरमी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर कहा कि भाजपा लगातार विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। देखिए, 477 मंडल आज के डेट में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 477 में 2-4 मंडलों में किसी तरह की कोई बात हुई है, ये बहुत ही सामान्य बात है और बहुत अच्छे से हमारे मंडल अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षाओं को लेकर 2-1 स्थानों पर इस तरह की बात हुई है। जिलाध्यक्षों में भी विस्तार से हमारे जिले के चुनाव अधिकारी, जिले के पर्यवेक्षक सबसे राय शुमारी करके आए हैं। देखिए, 477 मंडल आज के डेट। बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में जल्दी नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस में भी नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की बात की जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ चालक मोहन भागवत का भी आगमन हुआ है, जिसको देखते हुए राजनीति एक अलग ही दिशा की ओर बढ़ती नजर आ रही है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनीन्द्र साहू का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय के चुनाव चाहे जल्दी हो या देर में नए पदाधिकारी भी वही काम करेंगे। वहीं आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत के आगमन को लेकर उन्होंने कहा है कि आरएसएस भले ही कहे कि वो सामाजिक संगठन है, लेकिन केंद्र में चाहे भाजपा की सरकार हो या राज्य में भाजपा की सरकार हो, उनकी नीतियां आरएसएस के इशारों पर बनती है। आरएसएस के प्रमुखों के द्वारा हमेशा ये कहा जाता रहा है कि यह राजनीतिक संस्था नहीं है, एक सामाजिक संस्था है। लेकिन जिस तरह से परोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरएसएस का नियंत्रण दिखाई दिया है और आज इसी के तहत जो उनका जो संबंध है, आज वो पूरी तरह से उनके नियंत्रण पर ही, आरएसएस की नीति पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकारें हों, चाहे राज्य में जब उनकी सरकार होती तो राज्य की सरकार हो, ये उसी के निर्देश पर, उसके नियंत्रण पर ही, उनके बनाए नीति के तहत ही ये लोग काम करते हैं। तो ये स्पष्ट है कि आरएसएस सिर्फ सामाजिक संस्था नहीं है, सामाजिक संस्था के आड़ में पूरी तरह से देश की राजनीति में इनका नियंत्रण है। आरएसएस पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी संस्था ग्रीन आर्मी का निर्वाचन प्रक्रिया हाल ही में संपन्न हुई। वहीं इस अवसर पर वृंदावन हॉल सिविल लाइन रायपुर में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों ने शपथ ली। साथ ही समारोह में प्रदेश मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने बताया कि इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में व्यापार जगत के प्रतिष्ठित उद्यमी राजेश अग्रवाल मौजूद रहे। उन्होंने ग्रीन आर्मी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अमिताभ के नेतृत्व में ये संस्था पर्यावरण संरक्षण में बेहतरीन कार्य कर रही है। अभी पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी टीम लगभग 7 साल से काम कर रही है और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को जागरूक करना, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पर्यावरण के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित करना, यह हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। अभी हमारी संस्था ने पूरे स्टेट बॉडी की घोषणा यहाँ पे की है। रायपुर के अलग अलग जोनों में हमने अपने पदाधिकारियों की घोषणा की है। अब 2025 के लिए, और 25 से नहीं, उसके बाद के 5 साल की हम विजन बना रहे हैं, जिसमें कोई भी पार्टी का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, इन सबको साथ में मिलकर हम पर्यावरण के लिए, पेड़ के लिए, पानी के लिए, पॉल्यूशन के लिए और सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए एक विजन बना के हम काम करना चाह रहे हैं, जिसका कि अभाव हमको दिख रहा है। 7 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। आज उन्हीं एजेंडों को लेकर आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सेंट्रल कोर कमेटी का गठन किया गया है। इसमें स्टेट बॉडी में लगभग 30 लोगों को शामिल किया गया है
और सेंट्रल कोर कमेटी में प्रदेश बॉडी में भी आपका 30 लोगों को शामिल किया गया है। अर्थात जिला स्तर में सेंट्रल कोर कमेटी आज गुरदीप टुडेजा जी को चयन किया गया है और प्रदेश स्तर में संस्थापक अमिताभ दुबे जी को चयन किया गया है। संस्था के संस्थापक और प्रदेश के हमारे जो संस्थापक हैं अमिताभ दुबे जी, उनके माध्यम से, उनके कुशल संचालन के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन से सभी प्रदेश स्तर में विभिन्न जिलों में संस्था कार्य कर रही है। उसी के एजेंडाओं को लेकर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 30 स्टेट बॉडी में और 30 सेंट्रल कोर कमेटी में नए सदस्यों का चयन हुआ है। सनी लियोनी के नाम से महतारी वंदन योजना का लाभ लिए जाने के मामले में शासन के आदेश पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन अब इस मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि जगदलपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में संघ के पदाधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी की बर्खास्तगी को रद्द करने की मांग की है। साथ ही संघ की प्रदेश अध्यक्ष रुक्मणी सज्जन ने कहा कि योजना के प्रारंभ में युद्ध स्तर पर हितग्राहियों के आवेदन फॉर्म भरे गए थे और ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आईडी का इस्तेमाल कई लोगों ने किया था। साथ ही वेदमती जोशी ने जितने भी ऑफलाइन आवेदन भरे थे उनमें सनी लियोनी का नाम शामिल नहीं था। संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि निचले स्तर की कर्मचारी होने के कारण वेदमती जोशी को बर्खास्त किया गया है, जबकि अन्य कर्मचारियों को सिर्फ निलंबित किया गया है। आज हमारे बस्तर संभाग से सभी जिले के कार्यकर्ता उपस्थित है यहाँ पे, और ये जो अभी मातृत्व महतारी वंदन योजना के तहत जो गड़बड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा जो हुआ है, जो हमारे कार्यकर्ता वेदमती जोशी को जो गलत ठहराया जा रहा है, सरासर गलत है। इसका संगठन घोर विरोध करता है और इसमें बड़े बड़े लोग सब बच जाते हैं और एक मामूली कम छोटे कर्मचारी इसमें फंस जाते हैं, जो कि इसमें सरासर गलत है। जो कि कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, उसमें कोई ऐसा फॉर्म है ही नहीं। मांग पूरी नहीं होगी, हमारी कार्यकर्ता वापस नहीं होगी तो हमारा पूरे प्रदेश में इस बात का विरोध करेगा और इसके लिए हम पूरे संगठन रोड पे उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। आज हमारे बस्तर संभाग से सभी जिले के कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुशासन के 1 साल पूरे होने की खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन महासमुंद ब्लॉक के ग्राम गोड़पाली की कुमारी मिथिलेश निषाद और उनके भाई राजेंद्र निषाद के लिए सुशासन सिर्फ नाम का रह गया है। वहीं ये अनाथ भाई बहन जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा रहे हैं, अब तक किसी भी मदद से वंचित हैं। साथ ही महासमुंद ब्लॉक के ग्राम पंचायत जोबा कला के गोड़पाली निवासी कुमारी मिथिलेश और राजेंद्र निषाद के माता पिता की मृत्यु के बाद वे मिट्टी के कच्चे घर में रह रहे थे, जो पिछली बारिश में पूरी तरह से ढह गया। इसके बाद दोनों भाई बहन किराए के मकान में रहने पर मजबूर हैं। हालांकि कुमारी मिथिलेश निषाद ने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था और उनका नाम सूची में भी था, लेकिन सर्वे सूची में नाम न होने की वजह से उन्हें आवास नहीं दिया गया। मेरे माँ पापा नहीं है, मेरा एक छोटा भाई और मैं दोनों रहते हैं, रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन चलाते हैं और हमारा घर बरसात में टूट के जर्जर हो गया है। अभी रहने के लिए हमारे पास घर नहीं है, दूसरे के घर में रहते हैं, तो दूसरे मतलब खाली करने के लिए बोल रहे हैं जिसके घर में हम लोग रहते हैं। सरपंच बोलते हैं कि 2002 की सर्वे सूची में नाम नहीं है हम लोग का। ऐसा क्या चाह रहे हो? मेरा आवास जल्दी से आ जाए। मेरे माँ पापा नहीं है, मेरा एक छोटा भाई और मैं दोनों रहते हैं, रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन चलाते हैं और हमारा घर बरसात में टूट के जर्जर हो गया है। अभी रहने के लिए हमारे पास घर नहीं है, दूसरे के घर में रहते हैं, तो दूसरे मतलब खाली करने के लिए बोल रहे हैं जिसके घर में हम लोग रहते हैं। सरपंच बोलते हैं कि 2002 की सर्वे सूची में नाम नहीं है हम लोग का। ऐसा क्या चाह रहे हो? मेरा आवास जल्दी से आ जाए। मेरे माँ पापा नहीं है, मेरा एक छोटा भाई और मैं दोनों रहते हैं, रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन चलाते हैं और हमारा घर बरसात में टूट के जर्जर हो गया है। अभी रहने के लिए हमारे पास घर नहीं है, दूसरे के घर में रहते हैं, तो दूसरे मतलब खाली करने के लिए बोल रहे हैं जिसके घर में हम लोग रहते हैं। सरपंच बोलते हैं कि 2002
महासमुंद जिले के ग्राम मुड़ियाडीह के ग्रामीणों ने रेत घाट से सड़क खराब होने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि ये आंदोलन पिछले 20 सालों से चल रहा है, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर तनाव उत्पन्न हो गया। अधिकारियों की ओर से समझाइश के बाद स्थिति शांत हुई और 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर विनय लहंगे से भेंट की। वैसे तो बोलने में शर्म आता है। ये सब जो है हम लोग को 15 से 20 साल हो गया रोड का मांग करते हुए, है ना। मैं एक चीज शासन को बताना चाहूंगा कि हम लोग रोड का मांग करते हैं तो वो रोड को 2 हिस्सा बता देते हैं, आधा बलौदा बाजार हिस्सा बता देते हैं, आधा कसडोल का हिस्सा बता देते हैं। लेकिन अब इन लोग का रेत घाट चलाने का अवसर आता है तो इन लोग को रोड क्लियर दिख जाता है। ये हम लोग ग्रामीण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और रोड के नाम से तो 15 से 20 साल होते हुए लड़ते हुए मुड़ियाडीह के ग्रामीण वहाँ की सड़क को लेकर के बहुत त्रस्त हैं। बड़े बड़े गड्ढे हैं 2.5 किलोमीटर की सड़क में, और अस्पताल, स्कूल और कहीं जाना उनके लिए असंभव सा है। और वहाँ जो खदान चल रही है उसके कारण वो सड़कें जर्जर हो गई है। और जो गांव वालों की शिकायत है कि पूर्व विधायक का मोह जो है अभी तक खदानों से नहीं छूट रहा है। उनके जो गुर्गे हैं वो गांव वालों को धमका करके वहां खदान चला रहा है, जिसमें चैन माउंटेन, रात को लगातार उत्खनन, ये सारी चीजें अवैध रूप से चल रही है, जिसको लेकर के गांव वाले परेशान हैं। मूलतः उनकी सड़क इतनी जर्जर है कि वो चलना दुभर हो जा रहा है उसमें। और उनकी शिकायत है कि खदान बंद की जाए और वहां की खदान को बंद करके सड़क का निर्माण कराए। वैसे तो बोलने में शर्म आता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सेजबहार क्षेत्र में चल रही सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा की कथा में भक्तों का अपार जन सैलाब देखने को मिल रहा है। बता दें कि 24 दिसंबर से प्रारंभ हुई ये कथा 30 दिसंबर तक चलेगी। वहीं कार्यक्रम के संयोजक और प्रबंधकों से चर्चा के दौरान ये जानकारी सामने आई है कि रोजाना 3 लाख से 6 लाख तक श्रद्धालु कथास्थल पर पहुंच रहे हैं और आयोजन की सुव्यवस्था में कोई कमी नहीं है। कथास्थल पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए प्रतिदिन 1 लाख से अधिक लोगों का भंडारा निःशुल्क कराया जा रहा है, जिससे भक्तों को अच्छे भोजन की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के रहने के लिए भी व्यवस्था की गई है और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। श्रद्धालुओं में अथाह उत्साह है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रैली जो आती है ना, रेला जिसको बोले, रैली नहीं बोल सकते। लगभग 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और आप रात में आके देखेंगे तो लगभग 1 लाख लोग यहाँ रुक रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अद्भुत माहौल है। मतलब बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि शिवालय यानी शिव जी यहाँ पे बिल्कुल विराजमान है। लोगों को ऐसा एहसास हो रहा है, लोग इतने उत्साह में है कि मतलब पूरा परिवार, बच्चे, उनकी पत्नी, उनके सारा परिवार यहाँ पे इकट्ठा है। और दूर दूर से, यानी आप रायपुर में कार्यक्रम हो रहा है तो ऐसा लग सकता है कि रायपुर के आसपास लोग आए होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये रायगढ़ से लेकर यहाँ कोरबा तक, कोरबा से लेकर जगदलपुर और महासमुंद से लेकर राजनांदगांव तक सभी जगह से लोग आए हुए हैं। और अभी कल चूंकि सेकंड लास्ट डे होने वाला है और परसों सुबह होने वाला है, तो आज हमने देखा कि लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके आ रहे हैं। यहाँ आज आने वाले लोग, ज्यादातर लोग रुकेंगे। जो पहले 1 लाख लोग थे वो तो है ही। इसके अलावा जो बाकी लोग आ रहे हैं वो भी रुकेंगे। परसों चूंकि सुबह 8 बजे से है तो उनकी उस हिसाब से व्यवस्था है। और हम लोगों ने पूरा व्यवस्था जो है, लगभग 400-500 लोगों की एक पूरी टीम बनी हुई है यहाँ पे, जो व्यवस्था अलग अलग 35 विभाग अपन ने बांटा है। और आपको मैं बता दूं, ये पहला आयोजन होगा जिसमें 1 लाख लोगों का, 1.25 लाख लोगों का भंडारा रोज हो रहा है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।